हेलो क्लास 11। आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए जो हमारे कन्वर्जन है कि साइन 30 डिग्री 40 डिग्री और साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री, इनकी हमने जो वैल्यू थी 10th में पढ़ी थी 90 तक, ठीक है। उससे आगे की वैल्यूज़ को किस तरीके से निकाला जाता है और फॉर्मूले को किस तरीके से करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब ये जहाँ पे मैंने राउंड बना रखा है तो यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो अगर पूरा होगा तो कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल 360 बनेगा। तो यहाँ से 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई/2 भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम जाएंगे तो अगला फिर 90 डिग्री और घूमेंगे तो 90 डिग्री है और उसको किस में दिखाएंगे, पाई से दिखाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे तो 270 और ये होता है 3π/2, ठीक है। इनसे रिलेटेड कन्वर्जन है। अब ठीक, अब जो होता है साइन कॉस टेन थीटा, इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं किस तरीके से कन्वर्ट होती है तो उसके लिए ध्यान रखिए। यहाँ पे आएगा ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है 0 से लेकर 90 तक जितनी भी वैल्यूज़ होती साइन कॉस टेन इनकी, तो वो सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। अब जो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो जो होती हैं वो किस तरीके से होंगी, हमारे जो सेकंड क्वाड्रेंट होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये ध्यान रखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ध्यान रखिए यहाँ कौन पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कॉट, ठीक है। इनके बीच में भी रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक इसमें टेन का हमने पढ़ा भी था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है, कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहते हैं इनके भी फॉर्मूले होते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इस तरीके से हमारा ये चलेगा, ठीक है। और जब साइकिल कंप्लीट होगी तो यहाँ पे 360 आ जाएगा दोबारा और इसको हम बोलते हैं 2π। जब 180 पाई है तो उसका दुगना 360 कितना हो जाएगा, 2π, ठीक है। अब इतना तो हो गया है, ठीक है। 2π है और कन्वर्जन है कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेगा, ठीक। अब इसमें जो होता है ना, जैसे इसमें एक तरफ से ध्यान रखो कि चेंज और नो चेंज एक तरीका है। उसमें देखो जो 0 डिग्री और जो 360 डिग्री है इसमें क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। और 180 में नो चेंज, ठीक है। और 90 में चेंज और जो 270 है इसमें भी आप ध्यान रख सकते हो चेंज, ठीक है। वैसे 270 का उतना यूज़ नहीं होता है तो फिर भी है, अगर आ गया तो अगर वैसे करना चाहोगे तो किस तरीके से करोगे ये बताऊंगा, ठीक है। अब इन क्वाड्रेंटों में आने का तरीका क्या है, ठीक है। ये तो 90 हो गया, ठीक है। अब 90 से जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आएंगे तो उसमें एक प्रकार से हमारे पास आएगा 90 माइनस थीटा, एक तरीका। अगर 90 में से थोड़ा सा भी माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। और अगर 90 में कुछ ऐड करते हैं हम तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में आने का एक दूसरा तरीका क्या है कि 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, ठीक है। 180 में से माइनस करेंगे उसी में तो आएगा, 180 माइनस 10 करो तो 170 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरीके से इधर आने का 180 प्लस
थीटा। ठीक है, अगर 270 के हिसाब से भी देखेंगे तो इधर से आएगा 270 माइनस थीटा, और इधर को हम करेंगे तो 270 प्लस थीटा। करने में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और इधर को होगा, इधर को आएगा 360 प्लस थीटा। ठीक है, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो इधर को आने का एक और तरीका है 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 में कुछ ऐड करेंगे इधर आएगा, इधर वाले में थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये 360 माइनस थीटा है, तो 360 में कुछ भी माइनस करेंगे तो ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो इसको पूरा एकदम ध्यान से देखना कि किस तरीके से कन्वर्जन, और कहाँ पे चेंज कहाँ पे नो चेंज है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि इनका कन्वर्जन किस तरीके से होता है। देखो, साइन थीटा होता है, इसका कन्वर्जन होता है कॉस में। ठीक है, कॉस थीटा में बदलेगा, ये किस तरीके से बदलेगा भी बता रहा हूँ। टेन थीटा ये होता है कॉट थीटा में, है ना, और कॉसेक थीटा ये आपस में होंगे सेक थीटा में। ठीक है, इस तरीके से इनका आपस में इंटरचेंज होता है, किस तरीके से होता है वहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि चेंज नो चेंज इनमें 0, 360 और 180 और 0 पे नो चेंज है, और 90 और 270 में क्या होगा, हमारा चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें देखो चेंज नो चेंज का है कैसे। देखो, साइन थीटा कॉस थीटा 9 अगर इस तरीके से होगा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं करता हूँ तो देखो 90 में मैंने क्या बताया था, 90 में मैंने बताया था चेंज, जब भी 90 आएगा तो यानी कि चेंज करेंगे हम। तो देखो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 हटाया तो यानी कि किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देना। अब जो कि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अब ये कहने का क्या मतलब, देखो अब इसमें जैसे कॉस थीटा है ना, कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा मैंने बताया था 90 में चेंज हो जाता है, तो किस में आ जाएगा, ये साइन थीटा में। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। अब कॉस तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू जुग के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसी टेन 90 प्लस थीटा, तो ये 90 का मतलब यहाँ पे चेंज होगा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। लेकिन टेन क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये माइनस। साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी माइनस रहेंगे। ठीक है, जिस क्वाड्रेंट में मैंने जो लिखे हुए हैं। अब इसका जैसे एग्जांपल देख लो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, अब हमें तो साइन 90 से ऊपर पड़ा ही नहीं है, तो अगर साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 करूँगा तो ये आ जाएगा 90 में चेंज हो गया, तो यानी कि कॉस 30। साइन 90 की वजह से क्या होगा, चेंज होगा, तो किस में आ जाएगा, कॉस 30 में। अब ये जो साइन की वैल्यू है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो कॉस 30 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3/2। ठीक है, अगर इसी की जगह पे अगर मैं कॉस 120 निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो कॉस 120 में क्या आएगा, कॉस 90 प्लस 30। ठीक है, अब कॉस 90 है तो चेंज होगा, तो ये आ जाएगा साइन 30। ठीक है, लेकिन कॉस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू का आगे क्या होगा, जब जब कन्वर्जन होगा उसके बाद यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो यानी कि कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब जो है इसके बाद जैसे ये तो था हमारा, यही वैल्यू को अगर हम 180 के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो देखो 180 में मैंने बताया था नो चेंज, जब भी 180 होगा तो नो चेंज होगा, यानी कि साइन थीटा किस में रहेगा, साइन थीटा में। ठीक है, यहाँ पे अभी सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं माइनस ले लेता हूँ, तो माइनस है, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो कितना आएगा, 180 में मैंने नो चेंज बताया था, तो साइन थीटा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी।
ठीक है। अगर कॉस 180 माइनस थीटा है, ठीक है, तो क्या होगा, नो चेंज, 180 में नो चेंज बताया था तो इसलिए क्या होगा, लेकिन कॉस से क्या आ रहा है 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से टेन 180 माइनस थीटा, तो नो चेंज है तो टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, और लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है। अब इन्हीं एग्जाम्पल को देख लेते हैं। साइन 120 डिग्री, ठीक है, कि क्या ये चीज़ सही है नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब जो है मैं इसको 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। 120 इनके 90 और 180 के हिसाब से और 270 या 360 के हिसाब से करेंगे तो ये आएगा। अब मैंने क्या बताया था, साइन 180 में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, नो चेंज है ना, तो यानी कि कितना आ जाएगा, साइन 60। और कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कितना आएगा, √3/2। तो देखो यहाँ पे भी √3/2 और यहाँ पे भी वैल्यू √3/2, दोनों से वही आ रही है ना। तो यहाँ पे चेंज होके ये वही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे भी नो चेंज में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब इसी का दूसरा देख लेते हैं, कॉस 120, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ कॉस 180 माइनस 60। ठीक है। अब क्या था कि इसमें नो चेंज, कॉस 60 आएगा, लेकिन कॉस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ क्या होता है, साइन और कॉसेक के अलावा बाकी निगेटिव होते हैं, तो ये इसका आगे निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू 1/2। तो ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे वही वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होंगे कन्वर्जन चलेंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू किस तरीके से निकालना है यहाँ पे बताया। ठीक है। अब इसी तरीके से ये हमने 90 उसके हिसाब से करा है। अब जैसे हम इसके बाद इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है। अगर साइन 180, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा करते हैं तो 180 प्लस थीटा इधर को आएगा। ठीक है। तो आ जाएगा साइन, अब 180 में नो चेंज बताया तो साइन थीटा थीटा ही रहेगा, है ना। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस रहता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव ही रहेगी, यानी कि माइनस का साइन थीटा। ठीक है। और अगर मैं लूँगा कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 में नो चेंज होता है तो कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़कर बाकी निगेटिव होते हैं तो ये भी निगेटिव रहेगा। अब ऐसी टेन अगर 180 प्लस थीटा, है ना, 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा, नो चेंज, तो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, है ना। और जो टेन ये वाला जो भी वैल्यू देखेंगे इनको देखेंगे कि ये कौन है, यहाँ पे तो कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन जो साइन आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं। तो टेन 180 प्लस थीटा कितना रहेगा, अब याले क्वाड्रेंट में प्लस रहता है तो इसकी वैल्यू प्लस ही रहेगी। ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 210 डिग्री, ठीक है, तो मैं इसको क्या ले लूँगा, साइन 180 प्लस 30। ठीक है। तो क्या होगा, 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो यानी कि साइन 30 ही रहेगा, लेकिन थे कौन, ये साइन है और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है। अब कॉस 210 है तो कितना आएगा, कॉस, ये आ जाएगा कॉस 180 प्लस 30। ठीक है। तो 180 में नो चेंज, यानी कि कॉस कितना हो जाएगा, 30, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है तो इसलिए माइनस का कितना का, √3/2। ठीक है। अब अगर 210 का देखते हैं तो 180 प्लस हम 30 कर सकते हैं। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जैसे वैल्यू है, तो ये 180 में नो चेंज था तो 1030 का 1030, है ना, अपने ही क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1/√3। ठीक है। ये तो था इसके हिसाब से। अगर 270 है उसका यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे जो है 270 के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है। अब जैसे
यहाँ पे आ गया हमारा साइन 210 है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 270 माइनस 60। ठीक है, अब 270 माइनस 60 है तो 270 में मैंने क्या बताया 90 और 270 में चेंज होता है, तो यानी कि ये चेंज होगा तो ये किस में आ जाएगा, कॉस 60। ठीक है, 270 की वजह से चेंज हो गया तो 60 आ जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ जो होता है साइन निगेटिव होता है तो इसकी वजह से माइनस आएगा, साइन हमेशा इधर वाले के हिसाब से आता है। हाँ, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। देखो सेम आ रही है ना। अब इसी तरीके से कॉस 210 है तो कितना आएगा, कॉस 270 माइनस 60। तो 270 में चेंज था तो कितना आएगा, साइन 60 है ना। लेकिन कॉस है वाले कोऑर्डिनेट में निगेटिव रहता है तो इसलिए -√3/2। ठीक है, इसी तरीके से tan 210 है। ठीक है, अगर हम इसका करेंगे तो tan 270 माइनस 60, तो 270 में चेंज होगा, किस में आएगा, कॉट 60 में। अब tan अपने ही क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा, तो कितनी होती है कॉट 60 की वैल्यू, √3 1/√3। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कन्वर्जन है। अब जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ के लिए हम चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ के लिए देखो, जैसे एक वैल्यू ले लिया हमने ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे चेंज नो चेंज है ना। अब जैसे हमने ले लिया यहाँ पे साइन 300, ठीक है, 300 270 और इसके बीच में होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 360 माइनस 60। ठीक है, और साइन 360 में क्या था, नो चेंज, तो कितना रहेगा, साइन 60, तो √3/2। ठीक है, वही जो वैल्यूज़ होती है साइन कॉस टेन की वही चेंज होती रहती है, लेकिन इनका तो प्लस माइनस में चलती रहती है। ठीक है, जब ग्राफ देखेंगे तो उसी हिसाब से इनका ग्राफ बनता है। ठीक है, कॉस 300 तो क्या आएगा, कॉस 360 माइनस 60, तो 360 में नो चेंज था, यानी कि कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब ये आ गया, फिर इसके बाद tan में भी देख लेते हैं, tan 300 तो कितना आ गया, tan 360 माइनस 60, तो 360 में नो चेंज होता तो यानी कि tan 60। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, जैसे साइन 300 है तो 300 माइनस 60 तो हमने कर लिया तो नो चेंज था, लेकिन यहाँ पे साइन भी आएगा, तो यहाँ साइन जो है निगेटिव रहता है तो यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का √3/2 हो गया। कॉस है, कॉस का अपना क्वाड्रेंट है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब tan 300 है तो याले में आ गया, यहाँ तो कॉस और सेक है, तो यानी कि ये वैल्यू के आगे क्या होगा, माइनस लगेगा, तो कितना आएगा, √3। ठीक है, ये तो आ गया इसके हिसाब से। अब जैसे अब इसको तो ये तो था 300 के जगह पर इसी को हम 270 करके अगर उसके हिसाब से दिखाएंगे तो साइन 300 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 270 प्लस 30। ठीक है, 270 में मैंने बताया था चेंज होगा कॉस 30, साइन यहाँ निगेटिव रहता तो यानी कि ये। ठीक है, तो कितना का, -√3/2। देखो वैल्यू सेम आ रही है, उसी हिसाब से कंडीशन से आएगी कि हम कैसे भी करें। ठीक है, फॉर्मूला सही लगाना, कॉस 300 कॉस 270 प्लस 30। ठीक है, कॉस में मैंने 270 में बताया था चेंज होगा तो कितना आ जाएगा, साइन 30। ठीक है, कॉस है वो याले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता तो यही रहेगा, तो कितना आएगा, 1/2। तो उसी हिसाब से वैल्यू अपना आप ही एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब tan यहाँ पे 300, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 270 प्लस 30, तो चेंज होगा तो किस में आएगा, cot 30 में। ठीक है, तो cot 30 आ गया है ना, तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan यहाँ निगेटिव रहता तो माइनस आ जाएगा, तो cot 30 की वैल्यू कितनी होगी,
√3। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यूज़ इस तरीके से निकालेंगे, है ना। अब जो वैल्यूज़ कुछ ऐसी होती हैं कि मान लो 360 से ऊपर है ना, तो जैसे जैसे साइकिल चलेगी उस हिसाब से हम देखेंगे किस तरीके से होगा। तो उसके लिए मान लो हमारे पास आ गया साइन 390, ठीक है। तो साइन 390 को किस तरीके से करेंगे, तो देखो साइन 390 को हम लिख सकते हैं 360 + 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 360 में नो चेंज बताया था तो कितना आएगा, साइन 30 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये देखो 360 + थीटा यहाँ ये वाले क्वाड्रेंट में माना जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहता है तो सबकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से ही आएगी, ठीक है। अब इसी में ये देखो एक प्रकार से होगा साइन 660, ठीक है। अगर इतना बड़ा आ गया उसको कैसे करेंगे, तो अगर आपने ऐसे तोड़ दिया साइन 360 + 300, ठीक है। तो देखो साइन 360 + 300 घूम के 360 के बाद +300 और होगा तो ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। लेकिन हमने 360 + थीटा होगा तो हम उसको कहाँ मानेंगे, पहले ही क्वाड्रेंट में मानेंगे, ठीक है। उसको कहाँ मानेंगे, पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में मान के ही चलेंगे तो 360 में नो चेंज होगा तो कितना आएगा, साइन 300, ठीक है। अब इसको फिर से चेंज करेंगे, अभी तो वैल्यू तो आई नहीं है तो इसको मैं दोबारा क्या लिख सकता हूँ, साइन 300 को 360 - 60, ठीक है। अब 360 - 60 का मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में आ गया, देखो घूम के बात वही आ गई नहीं आ गई। तो इसलिए 360 + थीटा यानी कि 360 + 1000 2000 कुछ भी होगा हम कहाँ मानेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे पहले। 360 + थीटा यहाँ हुआ, है ना, 360 - थीटा यहाँ हो गया, 90 + थीटा सेकंड में मानेगा, 90 - थीटा इधर। तो ये आएगा 360 में नो चेंज होता तो यानी कि साइन 60 डिग्री, है ना। अब देखो 360 - थीटा है तो देखो यहाँ पे साइन है इसके, अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना साइन 300 के अकॉर्डिंग। तो देखो साइन 300 है 360 - थीटा कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन नेगेटिव होता तो माइनस का, तो माइनस का √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, सभी के लिए चलेगा। अगर कॉस होता तो कॉस 300 यहाँ, अगर जैसे यहाँ पे सॉल्व करके कॉस 300 ही आता 360 प्लस करके, और यहाँ पे हम करते कॉस 360 - 60, है ना। तो 360 में नो चेंज होता तो कॉस 60 आ गया, है ना। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कॉस का अपना क्वाड्रेंट है 360 - थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम कन्वर्जनों का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से करेंगे, है ना। अब जैसे बहुत बड़े बड़े एंगल आ जाते हैं, है ना, जैसे साइन 750, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो देखो ये 360 के जब बड़ी वैल्यू होती है उसे 360 से डिवाइड करो। देखो 360 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 720 में, ठीक है, तो 2 जा कितना आ गया 720, है ना, ये 50 था तो ये आ गया 30, ठीक है। तो डिवीजन थ्योरम से ये आ गया, ये आएगा 2 × 360 + 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2 3 4 ये बता रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइकिल 2 साइकिल कंप्लीट हो गई और उसके बाद 30 और, तो देखो 360 360 720 और प्लस करके वो आ जाएगा। अब इसमें जो होगा ये 2 को तो छोड़ दो, ये है 360 + थीटा, ठीक है। कल साइकिल कंप्लीट मान लिए तो अपने आप में साइकिल कंप्लीट है। तो 360 + थीटा के हिसाब से लेंगे तो कितना आएगा, 360 में नो चेंज होगा तो साइन 30, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। इस तरीके से जो है हम करेंगे। अब जो इस एक्सरसाइज में जो हमारे 10th के कुछ जो है बेसिक फॉर्मूले जो होंगे इसके अलावा यूज़ होंगे, ठीक है। एक होगा साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये वाला फॉर्मूला। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आगे भी काम आते रहेंगे। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना।
और एक था हमारा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। फिर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये 10th में थे, है ना, वहाँ पर इतना वहाँ यूज़ नहीं हुए, तो यहाँ पर होगा साइन में माइनस आगे आ जाता है, कॉस में अंदर रह जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनका उल्टा कॉसेक में जो होगा वो उसमें भी माइनस बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कॉस एक्स बराबर हमें दिया -1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में दिया हमें? थर्ड, ठीक है, या ले थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही वाला डायग्राम रखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें बाकी अदर जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेक, कॉस, ये टेन, है ना, साइन, इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये होगा। अब कॉस एक्स बराबर -1/2 है, तो सेक एक्स बराबर कितना होता है? 1/cos एक्स, यानी कि इसका उल्टा, तो यानी कि -2/1, यानी कि -2, ठीक है। ये तो यहाँ पर आ गया। फिर बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस जो कॉस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4, माइनस जो होगा प्लस में बदल जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, ठीक है। अब स्क्वायर हटाते हैं तो कितना आएगा? साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 3/4, तो प्लस माइनस √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब इसमें से देखो कौन सी वैल्यूज़ हम लेंगे, ठीक। ये तो हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या होगा? साइन थीटा बराबर -√3/2, हम क्या करेंगे? इस वैल्यूज़ को लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को क्यों लेंगे? क्योंकि जो भी है यहाँ पे, सॉरी मैंने थीटा कर दिया, आप एक्स कर लेना, एक्स ही है, ठीक है, या इसको थीटा में मान लेते हैं, हमें बाकी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू मैंने माइनस इसलिए ली क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव, ठीक है। तो ये जो होता है साइन की वैल्यू या तो पॉजिटिव निगेटिव होगी। अब ये जो होती है पॉजिटिव निगेटिव जो भी हम लेते हैं यहाँ पे, तो हमने सिंपल भर के कर दिया। अब जो पॉजिटिव निगेटिव लेंगे हम क्वाड्रेंट की वजह से आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्यू टू क्या? ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के कारण क्या होगा? हम यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस लेंगे, तो इसलिए कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, -2/√3, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ माइनस आएगी, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, सेक, साइन, कॉसेक ये सब निगेटिव होते हैं टेन और कॉट को छोड़ के, है ना। अब अगर हम यहाँ पे निकालेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -√3/2, और कॉस की वैल्यू कितनी आ गई थी? दी थी हमें -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। √3/2 इंटू 2/1 कैंसिल हो गया, तो कितना गया? √3। देखो अपना आप ही पॉजिटिव आ गई थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, ठीक है। बस जो है साइन हम जो है क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3, उसका टेन का अपोजिट होता है 1/tan थीटा है, तो 1/tan थीटा यानी कि 1/√3। तो इस तरीके से जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ध्यान रखना कि जो वैल्यूज़ होंगी क्वाड्रेंट के हिसाब से सही है नहीं। देखो टेन और कॉट को छोड़ के बाकी निगेटिव होना चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपने गलत साइन ले लिए, या गलत कुछ फॉर्मूले में कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो था कॉस का हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। साइन एक्स बराबर 3/5 है, और एक्स लाइज इन कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट,
कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो साइन है तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3, ये आ गया। ठीक है, अब बिकॉज अब देखो यहाँ से हम धीरे धीरे करके निकालेंगे। देखो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, देखो उन्हीं का यूज करना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25, तो कितना आएगा 16/25। ठीक है, तो कॉस एक्स बराबर आ जाएगा, देखो प्लस माइनस लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा तो 16/25, तो प्लस माइनस 4/5। ठीक है, अब जो है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किस में रहता है, निगेटिव में रहता है, तो यानी कि कॉस एक्स बराबर -4/5। ठीक है, रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे सही से लिख सकते हो, बिकॉज ड्यू टू एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे सही लैंग्वेज वो बनेगी, यहाँ पे एज ए शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और सेक कितना हो जाएगा, सेक एक्स जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, -5/4। ठीक है, ये आ गया। टेन निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर सकते हो, या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो लेकिन यहाँ पे जो है इजीली जो होगा हमारे पास tan x बराबर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और कॉस एक्स की वैल्यू -4/5, तो 3/5 इंटू -5/4 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3/4, तो tan x बराबर कितना आ गया, -3/4। ठीक है, अपना आप ही आ गया उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ tan निगेटिव होता तो अपना आप ही आ गया, और cot x बराबर आ जाएगा -4/3। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको करने हैं, यूज करने हैं। जैसे अगला वाला क्वेश्चन है उसमें हमें cot x बराबर 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, अब cot है, ठीक, उल्टा क्या होगा, tan x होगा, क्या होगा 4/3। ठीक, अब बाकी निकालने तो उसको कैसे निकाल सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो कितना आएगा, 16/4, 16/9। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 25/9, तो सेक एक्स बराबर आ जाएगा ±5/3। ठीक है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव रहता है, तो इसकी कौन सी वैल्यू ले लोगे, हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले लेंगे इसकी, सेक एक्स बराबर -5/3, तो कॉस हमारा आ जाएगा, फिर जब कॉस आ जाएगा तो हम साइन भी निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम उनका यूज करेंगे। तो आई होप जो है इसके 5th तक के क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, है ना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है हमें मैसेज क्वेश्चन नंबर और वो करके दे दीजिएगा, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसकी वीडियो बना देंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है, फॉर्मूले भरो और क्वाड्रेंट का ध्यान रखना कि कौन निगेटिव पॉजिटिव होता है, उसी हिसाब से प्लस माइनस वैल्यू लेनी है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए साइन 7650 है, तो इसमें क्या बताया था, 360 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 360 मतलब एक कंप्लीट साइकिल होगी, कितनी साइकिल कंप्लीट होगी, तो 2 × 720, तो ये यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 × 360 + 45। तो इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था हम इसे 360 + थीटा करके ट्रीट करेंगे, तो साइन 360 + थीटा, 360 में क्या था, जो था यहाँ पे 360 में नो चेंज बताया, तो यानी कि साइन का साइन ही रहेगा 45। ठीक है, और 360 + थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो 7 में जो निगेटिव वाला है तो उसको अभी बाद में करते हैं, पहले थोड़ा एक बार पॉजिटिव वाले बता देता हूँ। तो 10 जो है 19π/3। ठीक है,
तो इसको आप डिग्री में भी बदल सकते हो और वैसे रेडियन के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे π/2 प्लस थीटा करके, π/2 थीटा यहीं तो आएगा, यहाँ पे आएगा π/2 प्लस थीटा और ये आएगा पाई माइनस थीटा। इस तरीके से भी हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सबसे आसान है डिग्री में बदल दो, है ना। तो 19 π/3 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया हमारा आ गया 1140, ठीक है। अब 1140 है, तो इसको कैसे करेंगे हम 1140 को, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 360 का वो दे दो, ठीक है। तो 1140 है, तो इसमें आएगा लगभग 3 बार 1080, ठीक है। 0 आ गया, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख देंगे साइन 9 10 कितना आ गया 1140 डिग्री, तो ये हमारा डिग्री में आ गया। तो अगली लाइन में क्या आएगा 10, हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 60, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, तो 360 प्लस थीटा यानी कि 1060, 360 में नो चेंज था इसलिए 1060 हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। इस तरीके से हम पाई वालों को कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें निगेटिव वाला है, निगेटिव में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ही, ठीक है। तो इसमें है कॉसेक -1410 है, ठीक है। अब इसका देखो जैसे कॉसेक है ना, अगर 360 प्लस थीटा अगर मैं करता हूँ, है ना, तो कितना आएगा कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक 360 माइनस थीटा मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा माइनस आएगा, तो कि 360 प्लस थीटा में तो प्लस ही है, 360 माइनस थीटा करता हूँ मैं, तो ये आएगा कॉसेक थीटा ही रहेगा, 360 में नो चेंज है। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए इस टाइम माइनस होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से एक प्रकार से देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके 360 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 363 जाए तो 1080 है, 360 इंटू 4 करते हैं हम, ठीक है। अब 1140 से थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन देखो इसको कर रहे हो वो क्या है तरीका, देखो कॉसेक, ठीक है। तो जब थीटा को मैं 360 प्लस थीटा कर सकता हूँ, तो देखो नो चेंज आएगा क्योंकि वही चीज़ वैसी है। तो देखो इसको 360 के हिसाब से अगर मैं करूँगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ये 1440 प्लस -1410, ये ठीक है। ये एक प्रकार से 360 तो है, 343, ये देखो ये क्या है कॉसेक, तो ये 4 इंटू 360 है ना, यही तो होगा। तो यानी कि जब कॉस 360 प्लस माइनस थीटा करूँगा तो ये क्या आएगा कॉस में ही आएगा, कॉसेक में ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से है। तो इसके ये समझाने के लिए बता रहेगा, तो इसके बाद हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉसेक 30, ठीक है। उसके आसपास तो माइनस करके इतना आ गया, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसमें आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या था, देखो मैंने बताया था कॉसेक माइनस थीटा, इसमें माइनस आगे आ जाता है, ये आ गया। अब 360 का टेबल पढ़ा तो 363 जा 1080, इसके सबसे पास था तो 1080 प्लस 330 करके आ गया। तो इसको हम 3 इंटू 360 करके करा, तो कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, है ना। ये माइनस तो पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन जो होता है 360 प्लस थीटा में पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस ये हमारा पहले से चलता आ रहा है। अब इसके बाद इसको हम 360 माइनस थीटा कर दिया, ठीक है। अब कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो देखो 360 में चेंज होगा तो कितना का कॉसेक 30, तो कॉस 30 ये आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वजह से माइनस, आगे से माइनस का कॉसेक 30 आएगा, और ये माइनस हमारा क्या रहा है, पहले से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू 2। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना कॉस में माइनस आगे नहीं आता है, तो इस तरीके से भी हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो है बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको पहले रेडियन को क्या करेंगे हम, जो रेडियन है उसको हम डिग्री में बदल लेंगे, तब कर लो, और कुछ जो माइनस वाले हैं उनको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नए एक्सरसाइज में, जो है जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उसी तरीके से कुछ और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ यहाँ भी है, ठीक है। तो उन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को कैसे याद करने का शॉर्ट तरीका क्या है, कैसे हम उनको याद करेंगे, किस तरीके से उनको ध्यान में रखा जाए, तो वो चीज़ हम जो है इसके बाद वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तब तक जो है इस एक्सरसाइज को कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे पूछिएगा, ठीक है। ओके बाय।